असम समेत देश के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 13 जनवरी 2026 को असम में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में तापमान बढ़कर अधिकतम 18 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय पारा 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ठंडी हवाओं और कम तापमान की वजह से लोगों को सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इसी ठंड के चलते भोगाली बिहू की उरुका के मौके पर नूनमाटी स्थित मातृ निवास में खास पहल देखने को मिली। एनआरडी ग्रुप और असम लाइव 24 के सीएमडी नृपन दास बुजुर्गों के बीच पहुंचे और उनके साथ समय बिताया। नूनमाटी के मातृ निवास में उस वक्त भावुक माहौल बन गया जब सीएमडी नृपेंद्र दास बुजुर्गों से मिले, उनके हालचाल पूछे और उन्हें अपनापन महसूस कराया। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे तो कई के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान लौट आई थी। इस दौरान सीएमडी नृपेंद्र दास ने मातृ निवास के लिए दवाइयों की खरीद को लेकर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की और कंबल वितरित भी किए। साथ ही हर विपरीत परिस्थिति में मातृ निवास के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। एनआरडी ग्रुप की पहल पर आयोजित इस उरुका के विशेष कार्यक्रम में पूरे परिसर में भावुकता और अपनापन देखने को मिला। भोगाली बिहू के मौके पर बुजुर्गों के साथ मनाया गया ये त्योहार सचमुच मानवता की मिसाल बन गया। बिहू असम के फसल कटाई का प्रमुख त्योहार होता है। ये फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से है। बिहू के पहले बीशु कहा जाता था। बी मतलब पूछना और शु अर्थात पृथ्वी में शांति और समृद्धि। बिहू अर्थ पूछना और देना। इसे भोगाली बिहू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई पारंपरिक तरह के भोग यानी पकवान बनाए जाते हैं। माघ बिहू के दिन लोग बांस और घास फूस का घर यानी झोपड़ी तैयार करते हैं, जिसे मेजी या भेलघर कहा जाता है। रात में लोग अलाव के आसपास इकट्ठा होकर कई तरह के पकवान बनाते हैं, जिसे उरुका कहते हैं। इस दौरान पूरे हफ्ते तरह तरह के ट्रेडिशनल पकवान बनाकर खाए और खिलाए जाने की परंपरा है। तिल, नारियल, चावल, दूध का इस्तेमाल कर पीठा, मत्स्य पितिका, बेनगेना, खार और कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। भोगाली बिहू या माघ बिहू के बाद बिहू का पर्व अप्रैल के मध्य में आता है, जो रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीसरी बार ये पर्व अक्टूबर में आता है, जो काती बिहू यानी कोंगाली बिहू के नाम से भी प्रचलित है। देश भर में इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है।